हेलो दोस्तों, वेलकम टू किसदो बाइक रिव्यू। तो दोस्तों आज आपके सामने खड़ी है होंडा कंपनी की स्कूटर जो कि भाई एक्टिवा के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है, काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहती है। हर किसी की पहली पसंद भाई एक्टिवा ही रहती है। तो ये भाई डिलेक्स वाला मॉडल है, यानी कि सेकंड टॉप वाली मॉडल है। अगर इसके टॉप वाले मॉडल में हम जाते हैं तो ये वाली स्कूटर आ जाती है जो कि भाई एच स्मार्ट वाली है। और इसके अगर बेस वाले मॉडल में आते हैं तो ये यहाँ पे खड़ी है जो कि भाई इसकी एक शोरूम कीमत पड़ने वाली है 76,774 रुपये। और ये जो भाई डिलेक्स वाला मॉडल है ना, ये इसकी जो एक शोरूम कीमत पड़ने वाली है 79,274 रुपये इसकी एक शोरूम कीमत पड़ने वाली है। उन्हीं सभी चीज़ों के बारे में मैं इसका डिटेल से रिव्यू करके आप लोगों को बताने वाला हूं। इसमें आप लोग को फीचर वगैरह क्या मिलती है, माइलेज कितना देती है, टॉप स्पीड क्या देती है, और सारी चीज़ों के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा इसका रिव्यू करके। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आगे आप लोग को बाइक से और स्कूटर से रिलेटेड ऐसे ही मतलब रिव्यू वगैरह देखने के लिए आप लोग को मिलता रहेगा। तो चलिए वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अब इसके अगर हम फ्रंट प्रोफाइल के बारे में बात करें तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैट फिनिश का कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिल जाता है जो कि भाई ग्रे कलर में है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो हाइलोजन वाला पूरा का पूरा आपको सेटअप देखने के लिए मिलता है। अगर मैं इसके इग्निशन को ऑन करता हूँ चाबी को यहाँ से, तो आप देख सकते हैं इसका जो इंडिकेटर है हाइलोजन में आपको मिल जाता है, और हेडलाइट भी आपको हाइलोजन में देखने के लिए मिलता है। जो कि भाई इसकी जो विजिबिलिटी रहने वाली है ना, काफ़ी बढ़िया रहने वाली है। और एलईडी में आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पे होंडा का बैजिंग आपको मिल जाता है, और ये पूरा का पूरा आपको फाइबर में देखने के लिए मिलता है। ये भी आपको फाइबर में मिल जाता है। यहाँ पे नंबर प्लेट लगेगी, एक्टिवा लिखा हुआ मिल जाता है। और इसके मैं चाबी को ऑफ कर देता हूं भाई, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको क्रोम का फिनिश देखने के लिए मिलता है जो कि भाई ग्रे कलर में आपको ये पूरा का पूरा आपको सेटअप मिलता है, और ये क्रोम फिनिश में आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देखेंगे तो थोड़ा बहुत आपको डिज़ाइन वगैरह देखने के लिए मिलती है, और कोई भी कलर कोटिंग वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलती है। साइड से भी आप लोग देख लीजिए, इस प्रकार लुक वगैरह इसका देखने में लगता है। और यहाँ इसके नीचे मिडगार्ड के ऊपर में देखेंगे तो ये भी आपको ग्रे कलर में मिल जाता है, लेकिन ये भाई आपको मेटल में मिलता है। और यहाँ पे आपको एक मतलब रबड़ का मिल जाता है जो कि भाई मतलब प्रोटेक्शन के लिए लगाया गया, स्क्रैच वगैरह ना लगे। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है। इसमें भाई आपको स्टील वाला व्हील मिल जाता है जो कि भाई एलॉय व्हील नहीं मिलता। अगर आपको एलॉय व्हील वाला मॉडल लेना है तो इसके टॉप वाले वेरिएंट में जाना पड़ेगा जो कि भाई वहाँ पे है एलॉय व्हील में। तो इसमें आपको 130 mm का ड्रम ब्रेक देखने के लिए मिल जाता है जो कि भाई कॉम्बी ब्रेकिंग के साथ में ये स्कूटर आती है। अगर मतलब आप आगे वाले ब्रेक को अप्लाई करते हैं तो पीछे वाला भी ब्रेक काम करता है, और अगर पीछे वाला ब्रेक अप्लाई करते हैं तो आगे वाला काम करता है। कॉम्बी ब्रेकिंग का यही काम रहता है। अब इसमें भाई आपको मतलब सीएट कंपनी के टायर मिल जाते हैं। अब इसके टायर साइज़ के बारे में अगर बात करी जाए तो 90-90-12 का आपको मिल जाता है, यानी कि 12 इंच का इसका मतलब स्टील वाला एलॉय व्हील आपको देखने के लिए मिल जाता है। और 90 mm का यहाँ पे आपको टायर देखने के लिए मिलता है। आगे का जो टायर वगैरह ग्रिप वगैरह है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगता है। अब इसके अगर हम पीछे वाले टायर साइज़ के बारे में अगर बात करी जाए तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 90-110 का, यानी कि 2 इंच इसका एलॉय व्हील आपको छोटा मिल जाता है। आगे आपको 12 मिलता है और पीछे में आपको 10 मिल जाता है। और 90 mm का यहाँ पे आपको चौड़ा वाला टायर देखने के लिए मिल जाता है जो कि भाई इस प्रकार आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे ESP की आपको ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे आपको किक मिल जाता है, टॉप वाले मॉडल में आपको किक नहीं मिलेगा। यहाँ पे होंडा का बैजिंग आपको मिल जाता है, और इसका जो फुटरेस्ट है कुछ इस प्रकार आपको देखने के लिए मिलता है। अगर आप फोल्ड करते हैं तो एकदम यहाँ पे हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि इसका फुटरेस्ट मतलब फोल्ड किया गया है। यहाँ पे साइड स्टैंड इंजन कटआउट लगता है, लेकिन अभी इसमें असेंबल नहीं किया गया है। और यहाँ अगर साइड स्टैंड लगता है तो इसमें भाई आपको इंजन कटआउट का फीचर भी मिल जाता है। अगर आपका साइड स्टैंड नीचे लगा रहेगा तो आपकी स्कूटर किसी भी कीमत पे चालू नहीं होने वाली है। इसमें आपको मेन स्टैंड भी मिल जाता है, और पीछे से अगर इसका लुक वगैरह देखा जाए तो कुछ इस प्रकार इसका लुक वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो एक्टिवा लिखा हुआ मिल जाता है जो कि भाई 3D में आपको मिल जाता है। इसका जो ग्रे हैंडल है ना, ये आपको मतलब इस प्रकार आपको देखने के लिए मिलता है सिल्वर फिनिश में। और यहाँ पे होंडा का आपको बैजिंग मिल जाता है। इसका जो सीट है ना, ये आपको सिंगल सीट आपको मिल जाती है, और सीट के अंदर की जो फॉर्म वगैरह है ना, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट, काफ़ी ज़्यादा मुलायम है। अगर आप इस पर 3 लोग भी बैठ के जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। 2 लोग बैठते हैं तो काफ़ी कंफर्टेबल के तरीके से आप इसको मतलब ड्राइव कर सकते हैं, बैठ सकते हैं। और ये आगे में देखेंगे काफ़ी अच्छा खासा आपको स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं मतलब कितने पॉइंट आपको हवा वगैरह रखना है आगे पीछे में टायर में। और यहाँ पे बैटरी प्लेस किया गया है। और यहाँ पे अगर आप मतलब घर का सिलेंडर वगैरह या फिर भाई पानी की बोतलें जो आती हैं 20 लीटर वाली, वो भी आप यहाँ पे मतलब ला करके कैरी कर सकते हैं। बाज़ार से कोई सामान वगैरह अगर आप लाते हैं तो यहाँ पे आप रख के ला सकते हैं। यहाँ पे आपको एक कैरी हुक मिल जाती है, अगर आपको मतलब झोरा वगैरह है तो यहाँ पे आप टांग सकते हैं। और ये पूरा का पूरा आपको मैट फिनिश में देखने के लिए मिलता है जो कि भाई देखने में काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लग रहा है। अब इसके अगर स्विचेस के बारे में बात करिए तो यहाँ पर अपर डिपर, इंडिकेटर और हॉर्न का बटन आपको मिल जाता है।
हॉर्न काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको लाउड में नहीं मिलता है, मतलब ठीक ठाक आपको मिल जाता है। और ये रहा इसका ब्रेक पैड, यहाँ पे आपको छोटा सा मतलब बार हैंड देखने के लिए मिल जाता है। साइड में आपको इंजन किल और सेल्फ स्टार्ट का बटन एक ही में मिल जाता है। यहाँ पे आपको मतलब जो मीटर मिल जाता है ये आपको एनालॉग में मिलता है, कोई भी डिजिटल वाला मीटर आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। यहाँ पे होंडा का आपको बैजिंग मिल जाता है। ये जो स्पीडोमीटर है ये आपको एनालॉग में मिल जाता है, सुई वाला। यहाँ पे इंडिकेटर की लाइट मिल जाती है और यहाँ पे हेडलाइट की लाइट मिल जाती है। चेक इंजन मान फंक्शनल की लाइट यहाँ पे आपको मिल जाती है। आपके मतलब स्कूटी में कितना फ्यूल वगैरह बचा है यहाँ पे मतलब आप चेक कर सकते हैं। सुई वाला एनालॉग वाला आपको मतलब मिल जाता है और इसमें आप लोग को मतलब काफ़ी सारे इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे आप मतलब देख सकते हैं रियल मतलब जितना आपका स्कूटर चला रहेगा, यहाँ से आप देख सकते हैं कितना किलोमीटर आपकी स्कूटर चली हुई है। इकोनॉमी इसको बोलते हैं, जो कि भाई काफ़ी बढ़िया तरीके से इसको मतलब अंदर में देखेंगे तो कलर कोटिंग आपको देखने के लिए मिलती है, जो कि भाई काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन लगती है। और इसमें भाई आपको मतलब ब्लूटूथ कनेक्टिविटी वाला फीचर देखने के लिए नहीं मिलेगा, जो कि भाई मतलब ये सेकंड बेस टॉप वाली मॉडल है, जो कि भाई इसमें आपको नहीं मिलेगा। और इसके अगर हम टॉप वाले में भी जाते हैं तो इसमें भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती है। इसका जो लुक वगैरह है पीछे का कुछ इस प्रकार आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे हाइलोजन वाला इंडिकेटर मिल जाता है और ये जो टेल लाइट वगैरह है ना कुछ इस प्रकार आपको देखने के लिए मिलता है और ये भी आपको हाइलोजन में ही देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे एक बल्ब लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। और पीछे का लुक वगैरह कुछ इस प्रकार आपको मिलता है और यहाँ पे नंबर प्लेट लगेगी, यहाँ पे रिफ्लेक्टर मिल जाता है। यहाँ से आप इसके मैन्युफैक्चरिंग डेट को देख सकते हैं। अब इसके साइड में आते हैं तो इसका जो पैनल है यहाँ पे आपको एक्टिवा 3D में लिखा हुआ मिल जाता है और ये पूरा का पूरा आपको ग्रे कलर में देखने के लिए मिलता है। और यहाँ पे इसका जो साइलेंसर है कुछ इस प्रकार आपको देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे आपको मतलब मैट फिनिश में क्रोम का प्लेट आपको देखने के लिए मिल जाता है। और भाई इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है मैं आपको चेकआउट करके दिखा देता हूँ। तो इसका जो एग्जॉस्ट साउंड है आप पहले सुनें। इसका जो साउंड है कुछ इस प्रकार आपको मतलब देखने के लिए मिल जाता है। इसका साउंड आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे आप देखेंगे तो आपको एक फ़ैन मिल जाता है। अगर आपके स्कूटर में मतलब हीट वगैरह होता है तो ये जो फ़ैन रहता है ना आपके स्कूटर को बहुत ही जल्दी ठंडा कर देता है। तो ये काफ़ी सारे फीचर आपको मिल जाते हैं। साइड से देखने में कुछ इस प्रकार इसका लुक वगैरह देखने में लग रहा है। तो चलिए इसके मतलब सीट को मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ से इस बटन को अगर मैं दबाता हूँ तो इसका सीट जो है वो ओपन हो जाता है। तो इसके अंदर जो भाई स्टोरेज आपको मिलता है वो आपको 20 लीटर का स्टोरेज देखने के लिए मिल जाता है। आप इसमें जो है हेलमेट वगैरह बहुत ही आसानी से रख सकते हैं या फिर अगर कोई सामान वगैरह रखना चाहते हैं तो वो भी आप रख सकते हैं। टूल किट आपको मिल जाता है और इसमें भाई आपको USB मोबाइल चार्जिंग का कोई भी सुविधा आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। और यहाँ पर टूल किट वगैरह यहाँ पर लग जाता है, जो कि भाई इस प्रकार आपको मिल जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो E20 आपको लिखा हुआ है, यहीं पर मतलब इसका फ्यूल कैप है। तो भाई 5.3 लीटर का इसका फ्यूल टैंक की कैपेसिटी रहने वाली है, जो कि भाई आपको मतलब पीछे में मिल जाता है। पहले भाई स्कूटर में जो आता था ना सीट के अंदर मिलता था, तो ये चीज़ कंपनी ने हटा दी। तो काफ़ी बढ़िया काम किया कि इसके पीछे में दे दिया। आपको बार बार उठने पे मतलब सीट ओपन नहीं करना पड़ेगा। तो ये फीचर आप मतलब मेरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। तो इसका जो ओवरऑल लुक वगैरह है काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो अगर हम इसके इंजन और पावर के बारे में बात करें तो चलिए उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। लेकिन सबसे पहले इसमें आपको 166 mm की हाई ग्राउंड क्लियरेंस आपको देखने के लिए मिल जाती है, जो कि भाई काफ़ी बढ़िया आपको ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। तो चलिए इसके इंजन और पावर के बारे में बात कर लेते हैं। इसके इंजन और पावर के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपको 109.51 सीसी का फैन कूल्ड 4 स्ट्रोक SI वाला इंजन आपको देखने के लिए मिल जाता है, जिसकी मैक्सिमम पावर रहने वाली है 7.79 PS की 8000 RPM पर। और इसकी मैक्सिमम टार्क रहने वाली है 8.84 Nm का 5500 RPM पर। और इसकी जो मतलब हाई स्पीड रहने वाली है वो तकरीबन में चली जाती है 70-80 के आसपास में। इसकी जो हाई स्पीड रहने वाली है आप इसको भगा सकते हैं। और इसकी जो 1 लीटर में माइलेज रहने वाली है वो आपको मिल जाएगी 60 kmpl का। आप 1 लीटर पेट्रोल इसमें डाल करके 60 kmpl आसानी से लेकर जा सकते हैं, जो कि भाई काफ़ी अच्छा खासा आपको मतलब माइलेज मिल जाता है 110 सीसी के स्कूटर में। तो इसके प्राइसिंग वगैरह के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। इसकी प्राइसिंग वगैरह क्या रहने वाली है। तो इसकी जो एक शोरूम कीमत रहने वाली है वो आपको 79,274 रुपये में पड़ जाती है। और इसकी जो ऑन रोड कीमत रहने वाली है वो आपको मिलने वाली है 94,000 रुपये में। इसकी ऑन रोड कीमत आपको पड़ जाएगी, जो कि भाई ये शोरूम आपको पड़ने
होने वाला है हमारे सिद्धार्थ नगर में। और अगर आपको शोरूम पे आना है तो आप आ जाइए SR होंडा शोरूम पे। अगर मैं इसका जो मतलब कॉन्टैक्ट नंबर आपको मतलब प्रोवाइड करवा दे रहा हूँ वीडियो के नीचे और डिस्क्रिप्शन के नीचे में आपको मिल जाएगा। यहाँ से आप कॉन्टैक्ट करके आ सकते हैं और स्कूटर बाइक आपको लेना है तो आप बिल्कुल आके ले सकते हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे अगर आप लोग पहली बार आए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आगे आप लोग को बाइक से रिलेटेड और स्कूटर से रिलेटेड ऐसे वीडियोस की इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहेगी। तो मिलते हैं आपसे किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।